this is what we call application level templates. Okay, this is what we call application level template. ये application level template है जो हर एक application की individually उसी application के अंदर बनती है. So if you go to your project directory, that is over here in this template project, in this demo app, we do have templates name folder, and it is folder, not Python package. Okay, you will not find any underscore init file over here. It means basically it is a normal ordinary folder which contains only templates for your basically Django application. Okay, so these are basically application level templates. These are application level templates. टेम्पलेट्स राउट करने के लिए हमारे को एक लेवल पे और टेम्पलेट्स हम बनाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स. ओके, जिन्हें हम प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स कहते हैं. और टेम्पलेट स्कोपिंग कैसे होती है, जस्ट लाइक लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को का सिनेमा आपको पता होगा. फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ को जाती है, सेल्फ पे ना हो तो आउटर ब्लॉक में जाया जाता है. या इनहेरिटेंस की अगर बात करूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ को जाती है, अगर सेल्फ पे नहीं है तो पेरेंट्स से चीजों को मांगा जाता है. दैट इज व्हाट happens behind the scenes basically. ऐसे ही टेम्पलेट में भी ये जो हम टेम्पलेट्स बना रहे हैं, इन टेम्पलेट्स में भी बेसिकली दो लेवल्स पे टेम्पलेट्स बनाई जाती है. एक एप्लीकेशन लेवल पे जो अभी हमने बनाई, और एक टेम्पलेट्स बनाई जाती है एट प्रोजेक्ट लेवल ओवर हियर, यानी कि नॉट इन दिस एप्लीकेशन बेसिकली पैकेज, हम उसे अलग बनाते हैं ओवर हियर डायरेक्टली बिसाइड योर manage.py फाइल. ओके, that is what we call basically project level templates. So how do we create the project level templates? Let's learn. And why do we create project level language or project level templates? We will understand that stuff as well. Okay, so let's get to the VS Code again. And now let's just move further. Wait for a while. So okay, so this was the application level template. Okay, so for creating the project level template, you will find that key inside settings module, in this templates list basically यहाँ पर I said कि dirs नाम से की वैल्यू पेयर अवेलेबल था जिसको भी ब्लैंक लिस्ट अटैच हो रखी थी. ओके, और अगर मैं यहाँ पर ऐप dirs को फॉल्स कर दूंगा तो जो मेरी अभी एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट यूज हो रही है वो यूज होनी ही बंद हो जाने वाली है, वो फंक्शनैलिटी में ही नहीं रहने वाली. ओके, अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूं तो हमारी एप्लीकेशन में जो बेसिकली टेम्पलेट्स यूज हो रही है वो नहीं होने वाली है. ओके, first step for creating project level template is to define the location where you wish to put all your project level templates. तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जहां पर भी आप अपनी प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स को रखना चाहते हो. तो लेट्स से आई वांट टू कीप माय प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स beside this manage.py file. Right click over here, I have created a new folder over here and I'm going to name that folder basically templates. Okay, so I'm naming this folder again templates, or let's say project level templates. Okay, project underscore level underscore templates. Okay, this is the name of my folder in which I'm going to store my project level templates. Why do we create these project level templates? I will explain it to you guys, but project level templates, this is what we need to basically, like जो मर्जी नाम दे सकते हो. ऐप डायरेक्टरी में इट इज कंपल्सरी टू रीनेम योर बेसिकली फोल्डर ओनली टेम्पलेट्स, लेकिन यहाँ पर आप जो मर्जी नाम दो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, अब आपको क्या करना है, बेसिकली गो टू योर सेटिंग्स मॉड्यूल, और यहाँ पर एक आपको वेरिएबल मिल रहा होगा दैट इज बेस dir. ओके, दिस इज बेस dir, और लेट मी जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस बेस dir. और ये सारे के सारे बेसिकली पाइथन के मॉड्यूल्स ही तो हैं, तो हम इन्हें एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं. तो लेट मी जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस बेस dir एंड क्विट द सर्वर एज वेल. ठीक है, सो आई एम क्विटिंग द सर्वर. सो और उसे एग्जीक्यूट करवाना है मेरे को settings.py फाइल को. सो लेट मी फर्स्ट आउट टू दैट लोकेशन that is available where in template project, sorry q template project. और यहाँ पर अब देखोगे तो settings.py मॉड्यूल है. किसी भी पाइथन के मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कैसे कराते हो, पाइथन और मॉड्यूल का नाम .py and enter. What we are getting as the value of our base dir is the location wherever the project is placed.
बेस dir ऑटोमेटिकली हमारे को दे रखा है पहले से ही प्रीवियसली, मतलब आप कहीं पर भी इस प्रोजेक्ट को उठाकर रख दो, ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ये यहाँ पर os.path.directory name, उसके अंदर os.path.directory name, फिर os.path.absolute path of file _ file। गाइस हम जब भी किसी पाइथन फाइल को रन करते हैं ना तो वो कुछ स्पेशल वेरिएबल्स बनाता है। आपने कई बार कई स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ, कई बेसिकली पाइथन मॉड्यूल्स के अंदर लिखा हुई देखी होगी आपने एक चीज जो शायद आपको कभी भी लाइक पता ना हो कि ये होता क्या है, _ नेम _ इक्वल्स _ main _ ओके। सो बेसिकली ये एक आपको काफी सारे लाइक पाइथन मॉड्यूल्स में आपने ये लिखा हुआ देखा होगा डेफिनेटली, लेकिन ये लिखते ही क्यों है, ये क्या है इसका मीनिंग, और ये नेम वाला वेरिएबल बनाया किसने, ये स्पेशल वेरिएबल है एक, जो हम जब भी पाइथन स्टार्ट करते हैं या पाइथन की किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करते हैं तो ये हमारे को बेसिकली स्क्रीन पे मतलब ये कुछ वेरिएबल्स हमारा पाइथन खुद बनाता है। सो ये _ नेम भी एक वेरिएबल है, _ फाइल भी एक वेरिएबल है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स वो बनाता है। अब ये स्टेटमेंट क्या होती है ये तो मैं आपको पाइथन में प्रॉपर्ली समझा दूंगा, या बेसिकली इसका मतलब सिर्फ ये है, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर उस स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, उस मॉड्यूल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराया जा रहा है तो वो उसको चलाएगा, अगर उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा जा रहा है तो वो हमारे लिए एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको इन दी पाइथन सेशंस बेसिकली। ओके, so this is the statement and this is the special variable and this is the special variable as well। ओके, सो इस वेरिएबल के हेल्प से हमने जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी जहां पर भी हमने अपना प्रोजेक्ट रख रखा है वो लोकेशन हमारे को मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, सो मैंने उसी स्टेटमेंट को आपको बेसिकली प्रिंट करके दिखाया है कि बेस dir के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आई है, और वैल्यू जो आई है हमारे पास बेस dir के अंदर दैट इज दिस वैल्यू, बेसिकली लोकेशन ऑफ योर डायरेक्टरी। और इसके अंदर ही हमने एक और फोल्डर बनाया है जिसका हमने नाम रखा है प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स। तो अब हमारे को एक लोकेशन सेट करनी है बेसिकली कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कुछ भी हो उसके अंदर एक प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स नाम से इसमें इस लोकेशन में एक चीज और जोड़ देनी है हमें। और फॉर कंकेटिनेटिंग द लोकेशंस वी नो दैट कि हमारे पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है जिसका नाम है ओएस जो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, और इसके पास एक और मॉड्यूल है ओएस मॉड्यूल के अंदर लिंक्ड है एक मॉड्यूल जिसका नाम है पाथ। तो टेम्पलेट्स dir नाम से मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग इट्स नेम इन अपर केस, बेसिकली याद होगा कन्वेंशन आपको। सो एक कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा हूँ जो os.path.join, इनको ज्वाइन करवाना है मेरे को दो पाथ को। मेरे फोल्डर का नाम क्या रखा था, मेरे फोल्डर का नाम था प्रोजेक्ट _level _ templates। दिस वाज द नेम ऑफ माय बेसिकली फोल्डर। यार इसको मेरे को किस लोकेशन के साथ जोड़ना है मेरे को यहाँ पर बताना पड़ेगा। मैंने बोला कि बेस dir इज अ वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल, उसके साथ इसे जोड़ना। सो आफ्टर लाइक डूइंग दिस थिंग, अगर मैं प्रिंट करता हूँ टेम्पलेट dir को तो यू विल फाइंड कि हमारे लिए अब हमारी टेम्पलेट डायरेक्टरी तक की लोकेशन सेट हो चुकी है। So let's get to the DOS and try to run the settings.py module again. So what we are getting, sorry joint लिख दिया मैंने by mistake, it is join actually। So save it and after saving it run it again। So wait for a while and save। I think it is not saved, and now just edit, sorry not edit, just run this stuff। For running this stuff, go over here and print python execute karwaya। So we are still getting that location। Why is it working like this? Why is it not joining my things? So let's learn about the join function a little bit। So why is that join function not joining the two locations for me? Why is that doing that? Okay, so shell launch karte hain। After launching the shell, import os module। In that os module, let me get help on this os.path.join, that is a function which we are using। Wait for a while, it take path and paths to join the paths। So firstly I will have to give the base dir and then I will have to give the basically the location
with which I want to perform the concatenation. So I will have to be putting this thing after the base dir, path and paths it is. Okay, so it is path and paths. Save this stuff again, get over here, try to execute this settings file again. What we are getting this time is Django template project and the project level templates. Okay, Django template project and the project level template. So we do have that location. Now we need to give this location. हमने ये एक लोकेशन तो क्रिएट कर ली है. Now we need to give this location to that basically templates dirs. Okay, हमारे को ये यहाँ पर देना है. और मैंने एक्चुअली यहाँ पर ही वो लोकेशन क्यों नहीं लिखी, एक्चुअली आप यहाँ पर डायरेक्ट भी वो अचीव कर सकते थे लोकेशन, लेकिन ये इस मॉड्यूल का स्ट्रक्चर आपको ऐसा करने को नहीं कहता है. ये जो लोकेशन आपको दे रखी है इधर, ये एरिया दे रखा है, ये आपको पाथ रिगार्डिंग वेरिएबल्स बनाने के लिए ही दे रखा है. तो आपको इसी लोकेशन पे बनाना चाहिए. दैट विल बी द प्रोग्रामिंग लाइक रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, गुड कोडिंग प्रैक्टिस कहलाएगी अगर मॉड्यूल का एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हो आप तो. सो अब हमने बोल दिया है बेसिकली क्या, कि इस लोकेशन पे भी टेम्पलेट को ढूंढा जाएगा. ओके, इस लोकेशन पर भी टेम्पलेट्स को ढूंढा जाएगा, मैंने ये बता दिया है अब यहाँ पर. ओके, सो अब जो टेम्पलेट स्कोपिंग होगी वो किस तरीके से होगी, हाउ दैट थिंग इज गोइंग टू वर्क, लेट्स अंडरस्टैंड दैट स्टफ. एंड now let's just go over here and close this directory. And now in this, basically this is my project, this is my entire project. In this demo app we do have a template. मैंने यहाँ से इस template को हटा दिया, मैंने इधर से इस template को हटा दिया और हटाकर डायरेक्टली मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है over here. ओके, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर beside this manage.py फाइल पुट कर दिया. अब अगर मैं इस सर्वर को रन करता हूँ और अगेन इस पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो हमारे को एरर मिलेगा, और वो एरर होगा हमारा कि टेम्पलेट नॉट फाउंड. बेसिकली आप जिस टेम्पलेट पे राउट कराने की कोशिश कर रहे हो, दैट टेम्पलेट इज नॉट अवेलेबल ओवर द लोकेशन जो भी आपने सेट करी है Django के लिए टेम्पलेट्स को ढूंढने की. सो यहाँ पर आकर मैंने रिक्वेस्ट भेजी, वेट फॉर अ व्हाइल, व्हाट वी आर गेटिंग, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट. Which template? index.html, where it has looked for that. basically किस पाथ पे इसने लुक करा, सबसे पहले सी कहां पर इसने लुक करा, बेसिकली Django के अंदर टेम्पलेट प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली इसने ढूंढने की कोशिश करी, और आपको इसका पूरा पोस्टमार्टम मिल जाएगा एरर का कि कहाँ के स्टेटमेंट की वजह से एरर आया एंड ऑल. ओके, सो अभी से वो टेम्पलेट नहीं मिल रही है क्योंकि एप्लीकेशन लेवल के फोल्डर के अंदर वहां पर कोई टेम्पलेट है ही नहीं, तो इसे मिल कैसे जाएगी. तो ये वाली टेम्पलेट तो इसे नहीं मिली. ओके, सो अब इसे टेम्पलेट मैंने यहां से उठाकर इस टेम्पलेट को इसके अंदर रख दिया. ओके, एंड आफ्टर पुटिंग दिस टेम्पलेट ओवर देयर प्रोजेक्ट लेवल डायरेक्टरी में मैंने एंटर दबाया. नाउ वी गॉट दैट टेम्पलेट सेम ऑन टू द स्क्रीन. How it is working, basically let's understand that stuff first. Okay, so suppose this is your project. Okay, this is your project, and in this project we do have an application available. So this is that application. Okay, and these are the various other modules that we do have in our project, basically जो हमारे project के अंदर directly available है. और ये है हमारी project basically application level template directory, और ये है हमारी project level template directory. जब भी आप अपने सिस्टम पे से whenever user sends the request from its system to the server, we know that कि क्या होता है behind the scenes, वो सब तो हमारे लिए understood है. अब view function को पता लग गया कि एक टेम्पलेट को राउट कराना है. जैसे ही रेंडर ने रिटर्न करा एक टेम्पलेट को बेसिकली, तो उस टेम्पलेट को ढूंढा जाएगा. अब उस टेम्पलेट को कहाँ और कैसे ढूंढा जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जाती है सेल्फ को. तो सबसे पहले उस टेम्पलेट को कहाँ ढूंढा गया, एप्लीकेशन के अंदर वाले टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ही उसे सबसे पहले फाइंड करा गया. अगर नहीं मिलती, अगर यहाँ पर वो टेम्पलेट नहीं मिली, तो फ्लो आया बाहर, यानी कि अब हमारा फ्लो आएगा बाहर इन दिस प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट डायरेक्टरी, और यहां पर आकर उसने ढूंढा. अगर यहां पर भी नहीं मिलेगी तो टेम्पलेट नॉट फाउंड एग्जिट एरर आ जाएगा हमारा. लेकिन यहां पर टेम्पलेट मिल गई, सो दिस टेम्पलेट इज लाइक हैंडेड ओवर टू द यूजर. ओके, then this template is handed over to the user. First priority goes to the application level, and second priority goes to the project level templates. Understood, guys? Till here, is it clear?
Yep. So as Singh is saying, it is clear. So I think it is clear all of for all of you guys. These things must be understood, guys, just because if you understand the process that is going on behind the scenes, then you will be able to customize the things to their myth basically. अगर आपको किसी चीज का प्रोसेस पता है तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज और यूज कर पाओगे. That is why I'm explaining this each and every single small thing to you guys. And the other thing in that URL, so यहाँ पर हमने एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी, यहाँ पर URLs में आपको टेम्पलेट नेम एंड फर्दर लोकेशन देनी होती है. What we will have to type is टेम्पलेट नेम एंड फर्दर लोकेशन. फर्दर लोकेशन मैंने क्यों लिखा था? फर्दर लोकेशन मैंने इसलिए लिखा था बेसिकली क्योंकि देखो आपके लिए जेंगो खुद ब खुद इस लोकेशन तक पहुंचा हुआ है और जेंगो खुद ब खुद आपके लिए इस लोकेशन तक भी पहुंचा हुआ है. ओके, जेंगो आपके लिए इन दो लोकेशंस तक ऑलरेडी पहुंचा हुआ है. अगर इनके अंदर भी कोई फोल्डर है और उसके अंदर टेम्पलेट है, लाइक लेट्स से यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना रखा है इनटू दैट प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट डायरेक्टरी. एक नया फोल्डर बना रखा है लेट्स से कि डेमो ऐप templates. Okay, demo app templates, and I have put this template into this basically demo app template. मैंने इसके अंदर रखा है इसे. ओके, अगर मैं अब वहां पर इसे रिक्वेस्ट भेजूंगा अगेन तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, वी नो दैट वी आर गोइंग टू गेट द टेम्पलेट एरर दिस टाइम अगेन. ओके, फर्दर पाथ मींस आपको एब्सोल्यूट पाथ यानी कि एंटायर पाथ देने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू नीड टू गिव इज बेसिकली डेमो ऐप templates slash, that's it. further location मतलब आपको एब्सोल्यूट पाथ नहीं देना. जिन लोकेशन तक जेंगो ऑलरेडी पहुंच चुका है उसके आगे फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट आगे हैंड ओवर करनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, उसके आगे ही आपको कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर है एंड ऑल. अब हमारा जो ये जेंगो प्रोजेक्ट है इट शुड बी वर्किंग फाइन. वी आर गेटिंग द टेम्पलेट अगेन ऑन टू आवर कंसोल. ओके, सो this thing is clear for us guys. First argument to this render function is the request to like इसको जिसको response देना है वो request object देना होगा. Second argument is basically the location of template जिसपे हमारे को पहुंचाना है अपने यूजर को. एंड द थर्ड थिंग इज कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल. सो हमारे को रिक्वेस्ट पता है, हमारे को टेम्पलेट नेम या फर्दर लोकेशन पता है बेसिकली. कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल वैल्यूज हमारे को अभी नहीं पता है. ओके, सो अभी हमारे को कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल वैल्यूज नहीं पता है. तो ये है क्या बेसिकली, अगर आपको ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है एंड वी नो दैट पाइथन प्रोग्राम के अंदर अगर मेरे को डेट टाइम गेट करना है तो लेट्स से हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं छोटी सी जो करंट डेट टाइम ऑन टू द वेब पेज प्रिंट करेगी. सो फॉर डूइंग दैट व्हाट वी नीड टू डू इज बेसिकली फ्रॉम डेट टाइम, ये पाइथन का एक डिफॉल्ट मॉड्यूल है, must be familiar with this. So from date time I've imported another module that is linked with it, that is date time. In that date time we do have a function named basically now, and that now function returns the current date time. So in this dictionary मैंने एक की वैल्यू क्रिएट बना दिया और यहाँ पर एक current time let's say. okay, और यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग दोगे गाइस याद रखना आइडेंटिफायर्स के रूल्स को फॉलो करते हुए देना कि ओके. सो views.py and urls.py re again. I'm not understanding what you are trying to ask, Rohit. Please elaborate clearly so I can answer your question. तुषार सर, ये जो आपने अभी सेटिंग एंड ये बताया है व्यू में जो हमें चेंजेस करने हैं, ये क्या कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं? ये मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसीलिए देखो अगर कभी भी एप्लीकेशन बनाते हो तो पहली चीज आपको जो करनी ही पड़ती है वो है आपको इंस्टॉल्ड एप्स की लिस्ट में उसे ऐड करना ही पड़ेगा, तो ही जेंगो आपके लिए इस एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट कराएगा. तो दिस थिंग इज मस्ट. दिस अदर थिंग जो मैंने अभी बनाया है एक और वेरिएबल टेम्पलेट dirs नाम से, दिस थिंग इज नॉट कंपलसरी, दिस थिंग इज नॉट मस्ट. बेसिकली अगर आपको प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट यूज नहीं करनी है तो मत करो, कोई इशू नहीं है. लेकिन हमारे को करनी पड़ती है. हम आगे जाकर एक्चुअली जेंगो के अंदर ना जो हम टेम्पलेट्स बनाते हैं वो टुकड़ों में बनाते हैं. तो एक टेम्पलेट दूसरी टेम्पलेट के साथ जुड़ी हुई होती है, टेम्पलेट इनहेरिटेंस हम जिसे कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो उस टाइम पे हमारे को कई टेम्पलेट्स, एक टेम्पलेट कई सारी एप्लीकेशंस के बीच में शेयर होती है.
एक ही टेम्पलेट, वेबसाइट पूरी एक ही जैसी दिखती है, उसी में बीच बीच में कहीं पर कोई एप्लीकेशन आ जाती है, कभी कोई एप्लीकेशन आ जाती है, इसीलिए हमारे को टेम्पलेट्स प्रोजेक्ट लेवल पे भी स्टोर करनी पड़ती है। टेम्पलेट इनहेरिटेंस के टाइम पे ज्यादा समझ में आएगा, बाकी एडिंग ऐप टू द इंस्टॉल्ड ऐप लिस्ट इज मस्ट, लेकिन creating this project level templates directory is not compulsory, but we will be using this stuff in the later sessions. Okay. Okay, so Okay. yeah, so let's get over here back to the views function. And in this views function, make sure you will follow all the rules of identifier for writing the name, yeah, for writing this key. And I have associated date time dot now function return value dot strf time, strf time, string format time basically, या इसे छोड़ो, नाउ पे जो भी आया हमारे को वैल्यू जो भी मिली, लेट्स कीप इट सिंपल फॉर नाउ. सो current time date time dot now will find the current time, and I'm sending that current time basically to my template. Now on to my template is not available over here, that is why it is showing it is deleted. So I'm closing this and reopening the template from that index over there. We do have this. Okay, this is the template that we do have over here. How we are going to print that stuff जो हमारे को यहाँ पर मिला है, basically हम उसे कैसे print करने वाले हैं. So let me say कि basically मैं ये जो भी stuff लिखने वाला हूँ, I'm going to print that stuff in a smaller version of that heading, HTML heading. ये H1 से लेकर H6 तक होती है, you must be know that. And यहाँ पर double curly braces के बीच में, this is called Django template tags, or some also call it Scala language tag. Okay, Scala या Django template tags, ये Django template tag है. आप पाइथन में किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना होता था, ऐसे उस वेरिएबल का नाम लिख देते थे. अगर आपको वो वेरिएबल यहाँ टेम्पलेट पे एक्सेस करने, तो आपको डबल कर्ली ब्रेसेस के बीच में उसका नाम लिखना पड़ेगा जो आपने वहां पर की बनाई थी. सो करंट टाइम वाज माय की. सो ये एक वेरिएबल की तरह यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया जाएगा. सेव करो इसे, और आफ्टर सेविंग दिस स्टफ, सो इज इट क्लियर टिल लाइक यहाँ तक का क्लियर है? How we can send stuff from our Python program to that HTML file. Is it clear for all of you guys? सर मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो urls.py है, इसमें सिर्फ वो सर्वर को जाके चेक करता है ना? हाँ, सर्वर चेक करता है. इस फाइल की जो भी देखता है वो सर्वर देखता है कि किस रिक्वेस्ट को किस फंक्शन के थ्रू आंसर करवाना है. ओके, जैसे कभी भी डेमो पे रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा राउट टू टेम्पलेट फंक्शन फायर होगा, या अगर कभी एडमिन पे रिक्वेस्ट आएगी तो एक मॉड्यूल है एडमिन, उसके अंदर एक साइट नाम से मॉड्यूल है, उसके अंदर एक यूआरएल्स नाम से मॉड्यूल है. उन वाली यूआरएल्स में देखा जाएगा कि फर्दर रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस करनी है. ओके, सो urls.py का सिनेरियो सिर्फ यही है. सिर्फ इसका यही मतलब URLs का सिनेरियो सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ आके सर्वर पर चेक कराता है कि वो एडमिन के लिए भेजेगा या डेमो के लिए भेजेगा. अगर एडमिन के लिए तो एडमिन के लिए करेगा, और अगर पाथ के मतलब डेमो के लिए भेजेगा तो इसके लिए चेक करेगा. That's it. Yeah, definitely. urls.py, this module is just like an index of a book, which tells you which lesson is available on what page number. That's it. Okay. Okay. Any further doubt? So I don't think any of you guys have any doubt. So this current time will be fetched by the Python and then send it to the index.html, that is HTML file. And this variable will be evaluated and its value will be printed inside this heading 3. Okay, that is what we call DOM, dynamic object module basically. ये dynamically content यहाँ पर हमारा create होगा. So let's run this stuff, run the code. So let's go over here. Server has been restarted successfully. Let's go over here and send the request to this thing, sir. Okay, so Neeraj is saying he was getting error in his view function. So Neeraj, we will consider that error after the class. You can contact me personally and send me the error screenshots. Okay, so now see, onto the screen we got April 23, 2021 and 29 p.m. This is the time fetched by the Python. Okay, if you right click and click on these inspect elements, you will find in your HTML code you will not get any that variable जो मैंने लिखा था जिस तरीके से.
कर्ली ब्रेसेस के बीच में, यू विल फाइंड द वैल्यू एक्चुअली, ओके, क्योंकि वो वेरिएबल इवैल्यूएट हुआ और इवैल्यूएट होने के बाद जो रिजल्ट में वो हमारा कन्वर्ट हुआ, वो रिजल्ट हमारे लिए लिखा हुआ आ जाएगा। ये डायनामिक ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। सो हमारा सर ये हमें या हमेशा ही ऐसे मतलब हमेशा से ऐसे लिखा हुआ हैगा, तब डेफिनेटली भी हम लिखेंगे? हाँ, बस पाइथन के थ्रू यूं मान लो अब हमारी चीजें यहाँ पर इवैल्यूएट हम करवा पाएंगे, लिखी हुई तो वो बेसिकली वेब पेज पे आपको वो हार्ड कोड के थ्रू ही दिखेगी। ओके, सो अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो सी टाइम इज अपडेटेड, नाउ इट इज 1:30। ओके, नाउ इट इज 1:30। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस? सर ये अभी ये आपने बताया था HTML में दिखाया था, ये कोड अपने आप वहाँ पे अप्रैल 23 2020 आ गया था या ऑटोमेटिकली। तो ये HTML अपडेट कर रहा है या पाइथन इसको अपडेट करवा के HTML में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है? पाइथन बेसिकली जेंगो का जो सर्वर है ना, वो अपडेट करवा रहा है, ये सर्वर डोम में चीजें लोड करता है। ओके, ये HTML Okay. अपडेट नहीं करता है, HTML तो जस्ट टैगिंग लैंग्वेज है। HTML का सिर्फ और सिर्फ Yes. पर्पस है कि वो वेब ब्राउजर को बताती है कि किन चीजों को किस तरीके से अपने ऊपर दिखाना है। HTML का और कोई यूज नहीं है बस। ओके, सो इसका जो साइज डिसाइड हुआ ये H3 से डिसाइड हुआ है, लेकिन बीच में जो भी कुछ आया ये हमारे सर्वर ने, जेंगो के सर्वर ने इवेल्युएट करवाया। ओके, ये जो चीज करवा रहा है ये जेंगो का सर्वर करवा रहा या है। टैंगो का सर्वर करवा है। जब हम इसे डिप्लॉय करेंगे, ओके, बेसिकली हम साइट जब अपना पूरा प्रोजेक्ट बना चुके होंगे, तब जब हम इसे डिप्लॉय करेंगे तब एक्चुअल में हमारे को अपने डोमेन पे पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने आपसे बनवाया है जेंगो की स्टार्टिंग में ही इंस्टॉलेशन में, वो सब हमारे को इंटरनेट पे करना पड़ेगा। सो डिप्लॉइंग अ जेंगो साइट विल नॉट बी इजी, ऐसे फाइल्स अपलोड करने से नहीं हो जाएगी डिप्लॉय, तो वहां पर भी सर्वर हमारे को बनाकर रन करना पड़ेगा, तब वो हमारी रिक्वेस्ट को आंसर कर पाएगा। ओके, सो is this clear for all of you guys how templates works, basically how templates are getting loaded, वो किस तरीके से लोड हो रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, किस तरीके से उनकी स्कोपिंग है एंड ऑल। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस? अभी तो सर क्लियर है,